आप दुलारचंद यादव के परिजन से आप मुलाकात नहीं किए, ये गलत बात है। क्योंकि दुलारचंद यादव करीब करीब 35-40 साल आपके परिवार के लिए बहुत मेहनत किए और अंततः जान गंवा दिए। बहुत सारे लोग हैं। कटिहार में हम गए। एक चीज़ बताइए, सही बात आपने कहा, बता दीजिएगा। जब वोट की बात आती है, चुनाव की बात आती है, तो वहाँ पे जातिवाद हो जाता है। जब कोई घटना होता है तो उस समय भी तेजस्वी यादव जी वहाँ दुलारचंद के हत्याकांड पे एक बार भी नहीं गए। ऐसा क्यों होता है हमारे समाज में? जब दुख के भरी घड़ी में क्यों नहीं कोई नेता पहुँच पाते हैं? क्या डर है उनको कोई चीज़ का? देखिए एक चीज़, तेजस्वी जी को हमने जब छोड़ा तो कहीं ना कहीं तेजस्वी जी समाज को लेकर के बहुत उदासीन रवैया अपना रहे थे, तभी हमने छोड़ा। अच्छा। हम भी जब जेल गए तो हमको भी छोड़ दिए। कोई भी घटना होवे, जेपी यादव का घटना हुआ गोपालगंज में, वहाँ भी नहीं गए। कटिहार में घटना हुआ, वहाँ भी नहीं गए। इतना घटना हुआ, हम जहाँ जहाँ चाहते थे वहाँ वहाँ हमारा पर केसो करवा देते थे। अब इसके बाद हम सोचे कि नहीं, ये आदमी कुछ जगेंगे, इनको जगाया जाएगा। चूँकि ये बोले कि हमारे साथ बहुत लोग धोखा किया ही किया, तो हम कहे चलो भाई, अगर इनको ऐसा लगता है तो हम इनको हिम्मत देंगे। अब इसके बाद यहाँ जब देखे तो दुलारचंद यादव जी की घटना पे हम जब इनको बोले कि श्रीमान आपको चलना चाहिए, ये कहते हैं कि जे अरे ये सब तो रोज तो ऐसे होते रहता है। अच्छा, ये बात बोले नेताजी, रोज ऐसे होते रहता है? फिर तो गलत। अच्छा, अगर इनके परिवार में इस तरीका से हो जाए तब क्या बताएंगे? वही हम आप कर, बताइए। ये गलत चीज है। आप मतलब समाज के आंसुओं को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं तो फिर आप नेता है ही नहीं हैं। अच्छा भैया, गांव समाज में जो आरजेडी हो या बीजेपी के लिए जो लड़ जाते हैं, आपस में जो लड़के लड़ जाते हैं, कोई लोग लड़ जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश है जो बता दीजिए? क्योंकि पार्टी के जब आप लोग के साथ जब एकता नहीं है, जो दिन रात मेहनत स्ट्रगल किए, आज उनको मुकामा वाला तो कांड सबको पता ही होगा, तो कुछ संदेश आप दे दीजिए ताकि जो भी लोग हैं एक समाज के लिए काम करें और कोई भी जाति भावना से लोगों को न देखे कि ये आरजेडी का पार्टी है, वो बीजेपी का पार्टी है। नहीं, हम तो यही कहते हैं कि देखिए, जो अच्छे लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज के सुख दुख को समझते हैं, उनको देख करके उन पे उम्मीद जताइए। न कि कोई मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हाँ राजा का बेटा है तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो राजा का पोता है तो वही राजा बनेगा। अरे क्या है ये सब? नेतृत्व करने की क्षमता किसी भी झोपड़ी में भी पैदा ले सकता है। बिल्कुल। नेतृत्व करने की क्षमता सिर्फ महलों में ही पैदा नहीं लेती है। लालू प्रसाद यादव जी महल में जन्म नहीं लिए थे, झोपड़िए में जन्म लिए थे। कर्पूरी ठाकुर जी कोई महल में जन्म नहीं लिए थे, वो भी झोपड़िए में जन्म लिए थे। तो आज उन्होंने इतना बड़ा नेतृत्व किया ना। अच्छा, जितना लालू प्रसाद यादव जी ने कर दिए, क्या उनके दोनों बेटे कर पाएंगे? संभव नहीं है। ये लोग युवराज अपने आप को मानते हैं ना। एक आदमी यूरोप घूमने में रहते हैं, एक आदमी इन्हें घर में बैठा के मारने में रहते हैं, लोगों को न्यूड वीडियो बनवाने में रहते हैं। ऐसे नहीं चलता है। तो हम तो भाई अपने समाज की रक्षा करेंगे, अपने समाज की तकलीफ़ों को हम तो समझेंगे, हम लड़ाई तो लड़ेंगे। और इसके साथ साथ अभी जो भी अभी आशुतोष कुमार जी के भाई के जो भी है कार दुर्घटना में निधन हो गया। आशुतोष जी बाद में इन्होंने कहा कि हत्या हो गई है। इतनी बड़ी पीड़ा उनके घर में आ गई, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो ये मानवता मेरा कहता है कि हम उनके साथ खड़े हों इस दुख की घड़ी में। अब क्या है कि अब दुख की घड़ी में खड़ा क्या हो गए, संवेदना का पोस्ट हमने क्या कर दिया, शोक संवेदना का, कि अब ये बोलते हैं कि भाजपा के नेता से मिलल है। तो ये चीज़ कैसे चलेगा भाई? हम नैतिकता को नहीं भूल सकते। वैचारिक विरोध अलग बात है, राजनैतिक विरोध अलग बात है। हम मानवता को नहीं भूल सकते, नैतिकता को हम नहीं भूल सकते। आज वो आशुतोष कुमार कष्ट में हैं, उनको हम किसी भी कीमत पे ढाढ़स बंधाएंगे, उनको हिम्मत देंगे। क्योंकि अगर हम लोग हिम्मत नहीं देंगे तो कौन हिम्मत देने के लिए आएगा? इंग्लैंड से आएगा हिम्मत देने के लिए? जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका विरोध होना चाहिए। जो तकलीफ में है उसकी आंख के आंसुओं को पोंछना चाहिए। जी देखिए, कभी भी कोई भी नेता हो, ये झूठा आश्वासन देकर के लोग सरकार बना लेते हैं और फिर जनता वही तरह ही माँ में रहती। चाहे कोई भी नेता, हमें नहीं कर रहे हैं कि हाँ कोई भी पार्टी का हाँ, ये जो चीज़ें हैं, लोग जब सत्ता में आए हैं, चाहे कोई भी हो, सत्ता में आए हैं तो लोग
भलाई के लिए उन्हें काम करना चाहिए। और जाति पाति धर्म का जो बैरियर है उसको सब मिटा करके सबको एक समान भाव से देखते हुए काम करना चाहिए। और पूरे बिहार को आप एकजुट एकता के सूत्र में बांधिए, पूरे देश को आप विकसित देश की तरफ आप लेकर के चलिए, हम यही चाहते हैं। और सभी लोग ये जो नफ़रत की जो भाव है इसको भूल जाना है, भूल करके एक प्रेम सौहार्द के डोर में बंद करके जीना है। और ये जो है यहाँ पे इस धरती पे आप किसी को परिपूर्ण मानेंगे तो कोई नहीं है। 1 करोड़ खामियां संतोष रेणु यादव के अंदर में है, 1 अरब खामियां होगी संतोष रेणु यादव के अंदर में, लेकिन हाँ एक अच्छाई है संतोष रेणु यादव के अंदर में, जो संतोष रेणु भी जानता है कि हम आपके बगैर नहीं जी सकते, हम आपके साथ जीना पसंद करते हैं, हम आपके साथ ही रहना पसंद करते हैं, आपके साथ रहने में मुझे बहुत सुख मिलता है। ये हमारी खुद को महसूस होता है कि हमारी अच्छाई है। और आपके आंसुओं को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, आपके आंसुओं पे हमारा दिल पसीजता है, क्योंकि हम एक गरीब के बेटा हैं, गरीबी जानते हैं, संघर्ष को जानते हैं, मजबूरी को जानते हैं। हम युवराज नहीं हैं कि गरीबी को नहीं देखे, हम चना बेच करके यहाँ तक आए हैं, मजदूरी करके यहाँ तक आए हैं, हमको पता है गरीबी क्या चीज़ होती है। देखिए भैया, ये थे संतोष रेणु यादव जी, जो कि एक समाज के लिए एक मसीहा बन चुके हैं इन दिनों, क्योंकि एक यादव समाज से होते हुए भी हर एक समाज के लिए जो कि इनका जो एक भावना है सेवा भाव का, एक हर एक समाज के लिए एक अलग ही इनका भाव रहता है कि भाई चलिए इनको जहाँ भी जो भी संकट हो जाति पाति नहीं देख के भलाई करते। तो मैं भगवान से विनती करता हूँ कि ऐसे लोग समाज में और भी उठे और इन्हीं के जैसे कुछ सीखे, इन्हीं के जैसे कुछ काम करें। क्योंकि बिहार में देखा जाए तो अगर कोई भी नेता का बेटा अगर होता, इतना बात अगर इस तरीक़ा से नॉलेजेबल बात अगर बोलता तो पेपर में कहीं कितना जगह छप जाता, लेकिन इनका है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और उन लोगों तक इस वीडियो को भेजें जो कि समाज के प्रति एक जातिवाद के प्रति एक जहर जो घुलने का कार्य करते हैं। उन लोगों तक वीडियो को भेज दीजिए ताकि जब भी ये वीडियो देखेंगे उनका सारा माइंड खुल जाएगा। और देख लीजिए नेता लोग किस तरीक़ा से, जब अपने लोग में ही मिलनता नहीं तो पब्लिक के लिए क्या कर पाएंगे। जो भी चीज़ें हैं कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।